हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग यहाँ पर अगस्त का मासिक परीक्षा देने वाले हैं। तो आपके लिए यहाँ पर हिंदी का 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। आप लोग एक बार जरूर आप लोग देखकर अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे। सारा क्वेश्चन इसी से हूबहू मिलता जुलता आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसका सब्जेक्ट कोड यानी विषय कोड जो है 101 है प्यारे बच्चों, और जो समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक यानी कि जो आपका कितना मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। आपका ये एग्जाम होता है एक टेस्ट परीक्षा के रूप में, आपका मंथली एग्जाम लिया जाता है और हर महीने आपका एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको एग्जाम देना काफी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10वीं मासिक परीक्षा अगस्त का 2024 का, यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ लिखा गया है और इसी तरह का आपका सेम पैटर्न पे रहने वाला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन का बात किया जाए कि आपका क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, तो आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 25 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। तो आइए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन इस अगस्त मासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आइए देखिएगा प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ। देखिए, कोई बोलता है टांग अड़ाना का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो यानी कि अड़चन डालना, क्या होना, अड़चन डालना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 3-13 होना या 9-2-11 होना या 3-13 होना, यानी इसका मतलब ही होता है भाग जाना। क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि भाग जाना। 3-13 होना यानी कि भाग जाना, आप लोग समझ सकते हैं। तितर बितर होना ये नहीं हो सकता है, अब भाग जाना ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो व्याख्या करता हो उसके लिए एक शब्द, यानी कि यहाँ पर एक शब्द आपको बताना है कि जो व्याख्या करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विख्याता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विख्याता। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिएगा कि विश्वास के योग, यानी कि विश्वास के योग के लिए एक शब्द, जो विश्वास के योग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विश्वसनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विश्वसनीय। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ से पेपर को डाउनलोड करना, इसका आंसर की आपका परीक्षा से पहले कहाँ पर मिलेगा, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर जरूर जाइएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उदार शब्द का विलोम क्या होता है। उदार शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। तो उदार का जो होता है ना, वो कृपण होता है, ठीक है। उदार का क्या होता है, कृपण होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग गलत लगा दीजिएगा। बिल्कुल क्या होता है, उदार का उद्रस्त होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एकत्र शब्द का विलोम, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, एकत्र शब्द का विलोम, यानी एकत्र मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है, एकत्र करना। तो एकत्र का विलोम क्या होता है, विकिरण होता है, ठीक है। क्या होता है, विकिरण होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी कि एक नाम के अनेक नाम होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यायवाची। तो यहाँ पर गंगा का पूछा गया, ठीक है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यशस्वी हो गया, क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है। आनंद का पूछा गया, क्या पूछा, किसका पूछा गया बाबू, आनंद का पूछा गया। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएंगे, तो 8 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, प्रमोद हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हर यानी कि हरफनमौला शब्द में कौन सा समास है। हरफनमौला शब्द में कौन सा समास का बात किया जाए, तो तत्पुरुष समास है। ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महावीर शब्द में कौन सा समास है। देखिए महावीर, तो महावीर जो है कर्मधारय समास है। क्या है बाबू, तो याद रखिएगा आप लोग, क्या कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पारिवारिक क्या रहा, पारिवारिक प्रत्यय उपसर्ग आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द का पीछे वाला भाग को, और प्रत्यय क्या बोलते हैं, सॉरी उपसर्ग क्या बोलते हैं, शब्द का आगे वाला भाग को, और प्रत्यय शब्द के पीछे वाला भाग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, प्रत्यय पूछा गया। तो पारिवारिक ई के कहाँ पे आ रहा देखने को मिल रहा होगा आपको, पारिवारिक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
ईर्ष्वालु शब्द में कौन सा प्रत्यय, ईर्ष्वालु, ठीक है, ईर्ष्वालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय पूछा ईर्ष्या आलू, आलू कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग, अभिभावक शब्द में उपसर्ग पूछा गया अभिभावक, यानी अभी जो है ना कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण बाबू आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण था, बिल्कुल यहाँ पर लगाइए, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल निरोग हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग संधि का क्या हो, निरोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद, उल्लास, ठीक है, उल्लास में यानी उत्जोड़ लास, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द का उच्चारण स्थान क्या होगा, द का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो द का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत, ठीक है, द बोलिए तो द, ठीक है, तो हमारा दांत से आवाज आ रहा है तो यानी कि दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जपुजी किसकी रचना, जपुजी जो है ना किसकी रचना बाबू, तो आपको याद रखना है गुरु नानक जी का रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता कौन है, तो बिल्कुल इसका है प्रेमघन हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माँ बेटे सजते नहीं उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के बाबू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो स्वदेशी का हो जाएंगे, किसका होगा बाबू, तो स्वदेशी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे आप लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आंसर की, ठीक है, साथ में आंसर की आप लोग कहाँ से देख पाएंगे, इसका बारे में आपको पहले जानना है। और इस साइट पे 100% मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल सही सही प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपको बताया जाएगा बस ध्यानपूर्वक उस तरह से आपको साइट पे सर्च करना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर से पहले आपको क्या करना, काम अपना गूगल को ओपन करना, गूगल पे जैसे ही आपको आना है अपना टाइप क्या करना, आपको देखिएगा जिस तरह से बताएंगे उस तरह से करना है, जस्ट वेल एजुकेशन, ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन, जस्ट वेल आपको लिख लेना है, फिर आपको एजुकेशन लिखना है, ठीक है, या तो सटा कर लिख दीजिए या तो थोड़ा सा दूर भी लिखिएगा, तो जस्ट वेल एजुकेशन और आपको डॉट इन लिखना होगा, ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन डॉट और इन लिखना होगा। इस चीज़ को अगर नहीं लिखते हैं ना तो आप यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो पाएगा और आप लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखना है, जस्ट वेल एजुकेशन डॉट इन, चाहे तो यहाँ पर आपको सटा कर लिखना है, चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है, जस्ट वेल एजुकेशन डॉट इन लिख देना और इसके बाद इसको क्या करना, सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करेंगे तो पहला वाला यहाँ पर डॉट इन करके आपका साइट खुल जाएगा, कहाँ पे खुलेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट वेल एजुकेशन डॉट इन करके यहाँ पर साइट खुलेगा। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना, जिसमें आपको यहाँ पर इमेज लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा गया क्लास 9th और क्लास 10th, तो आपका क्लास 10th का है, तो यहाँ पर सीधा आप लोग आइए नीचे और मासिक परीक्षा यहाँ पर देखने को मिलेगा, लिखा है मासिक परीक्षा, देख सकते हैं क्या लिखा गया, मासिक परीक्षा। तो इसी मासिक परीक्षा का कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 10वीं पर क्लिक करेंगे, जिनका भाई बहन 9वीं में है 9वीं में, 11th और 12th है तो 12th पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग बताएंगे क्लास 10th पे क्लिक करना, तो क्लास 10th पे जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सारा पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लास यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त का क्लास 10th अगस्त मासिक परीक्षा, और यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, रूटीन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, टाइम टेबल यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आइए क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं अगस्त मासिक परीक्षा पर देख सकते हैं क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट मासिक परीक्षा 2000 यहाँ पर 24 देख सकते हैं सब कुछ लिखा गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 100% वायरल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है प्यारे बच्चे, जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं इसको पढ़ लेना है, पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको बताया गया है, देख सकते हैं सब कुछ आपको बताएगा, रूटीन वगैरह कहाँ से डाउनलोड, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा और नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर
सारा सब्जेक्ट कहाँ पर लिखा गया है, क्लास 10th अगस्त मासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो देखिए हिंदी के सामने हिंदी पे क्लिक करेंगे, संस्कृत के सामने संस्कृत, विज्ञान का विज्ञान। तो चलिए आप लोग हिंदी का बता रहे हैं तो हिंदी वाला पे क्लिक करिएगा। जैसे आप लोग हिंदी वाला पे क्लिक करते हैं तो अगस्त मासिक परीक्षा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हिंदी अगस्त मासिक परीक्षा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद आपको जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो इस चीज़ को आपको पहले पढ़ लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, जब तक नहीं पढ़िएगा जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पर देख लीजिए मासिक परीक्षा का डेट है, कब से है सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। 22 तारीख से आपका मासिक परीक्षा शुरू हो रहा है अगस्त का। चलिए आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए अगर आप लोग ये सब चीज़ पे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर क्लिक कर देखें। और यहाँ पर हिंदी का अगस्त मासिक परीक्षा का ऑब्जेक्टिव आंसर की यहीं पर रहेगा, ए बी जो भी आपका यहाँ पर आंसर की आने वाला है बिल्कुल सही सही यहीं पर आपको आंसर की मिलेगा देखने को। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 30 के 30 मिलेगा। और नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और डाउनलोड करने के लिए सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, आप लोग यहाँ से आकर डाउनलोड सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। सर्च क्या करना है प्यारे बच्चों आप लोग को, justableenducation.in सर्च करना है। क्या करना है, justableenducation.in सर्च करना। क्या करना, .in सर्च करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला रहा है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन कि लौट कर आऊंगा फिर शिक्षक कविता का कवि कौन है। लौट कर आऊंगा, ठीक है, तो लौट कर आऊंगा शिक्षक कविता कौन है, जीवनानंद यानी कि जीवनानंद दास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कवि छायावादी है। कवि जो है ना छायावादी बिल्कुल तो सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख मतलब क्या होता है, नाखून, यानी कौन से देश के बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, तो गौड़ देश के पसंद करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु आर शुद्राज किसकी रचना है। हु आर शुद्राज जो है ना वो बिल्कुल भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का गुरुवाइन कौन थी। पंडित बिरजू महाराज जो थे ना उनकी चाची जी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मछली शीर्षक पाठ का साहित्य कौन की विद्या कौन है, तो बिल्कुल इसका जो है ना वो आपका ये कहानी एक तरह का क्या है, कहानी है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति पाठ का लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति का बात किया जा रहा है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर जो है ना वो आपका नेपाल से भाग कर आया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि, इनका जो भाषा था वो कौन सा भाषा इन लिखते थे, तो बिल्कुल ये संस्कृत भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सा समस्या है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो बाढ़ की समस्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, धरती कब तक घूमेगी पाठ की नायिका जो है ना वो कौन है, तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये सीता जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको नीचे आना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आकर खंडवा में आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो कि 1 से लेकर 10 तक रहेंगे और 5 प्रश्नों का ही जवाब देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आंसर की कहाँ पर मिलेगा, तो इसी वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, जो आपको बताए थे वीडियो में बीच में उसी वेबसाइट पर आपको इसका सारा आंसर की मिलेगा, देख सकते हैं इसका सब्जेक्टिव का पूरा। ठीक है, तो चलिए हम इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।